कल की क्लास में मैंने आपको प्रकाश पढ़ाया था। अब प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाऊँगी। प्रकाश जब भी किसी भी पृष्ठ से जैसे किसी भी सरफेस से टकराती है और टकरा के किसी भी कोण पे मुड़ जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप ऐसे नहीं समझेंगे, जब हम कभी क्या करते हैं, एक बॉल को ले लेते हैं और बॉल को हम कभी खेलते खेलते दीवार पे ऐसे मारते हैं तो दीवार से टकरा के बॉल के हमारे पास आना, इसी तरह की एक प्रक्रिया है प्रकाश का परावर्तन। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, एक किरण आती है, फिर सरफेस से टकराती है और फिर वो परावर्तित हो जाती है। और जिससे क्या होता है कि जहाँ पे से प्रकाश की किरण मुड़ती है, ये एक परावर्तक पृष्ठ है। यहाँ से एक किरण आ रही है, आने वाली किरण को इंसिडेंस रे या आपतित किरण कहते हैं और ये रिफ्लेक्टिव होती है। ये यहाँ से जो किरण परावर्तित होती है वो परावर्तित किरण है और ये एक अभिलंब है। जब जिस पृष्ठ से टकराकर प्रकाश किरण मुड़ती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यहाँ पे से मुड़ रही है, टकरा रही है यहाँ पे और यहाँ से मुड़ रही है, तो ये क्या हुआ, इसका परावर्तक पृष्ठ हुआ। और परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली, परावर्तक पृष्ठ ये है और इसमें परावर्तक पृष्ठ ये है, इस पे आने वाली किरण ये है, तो इस पे आने वाली जो किरण है उसे आपतित किरण कहते हैं। और इस पृष्ठ से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे हैं, यहाँ से हमने बॉल मारी, ये हमारी दीवार है और यहाँ पे से दीवार से टकरा के बॉल फिर से हमारी इधर आ गई, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और जो परावर्तक पृष्ठ से जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसके दो लॉ, मतलब इसके दो नियम दिए, इसके दो लॉज आते हैं, परावर्तन के नियम जिसे कहते हैं। तो परावर्तन कोण और आर आपतन कोण के बराबर होता है। ये जो इसके बीच आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है वो आपतन कोण होता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बनता है वो परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये समझ में आ रही होगी। ये अभिलंब है बीच में और इसकी भी सतह एक ही होती है। अब दूसरा नियम कहता है आपतित किरण हो गई, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो भी एंगल बनेगा उसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो भी एंगल बनेगा उसे परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तक कोण कहते हैं। इसे आर से शो करते हैं और आपतन कोण को आई से शो करते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये समझ आ गया। और आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर और अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। ये तुम्हें दिख रहा है, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों का पृष्ठतल क्या है, एक ही है। परावर्तन के नियम सभी परावर्तक पृष्ठ समान रूप से लागू होते हैं। और ये चीज़ मैं यहाँ पे दिखा चुकी हूँ कि इसे स्नेल परावर्तन के नियम के दूसरे नियम को, परावर्तन के नियम के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल लॉ कहते हैं। और अब मैं एक बार और दोबारा बता देती हूँ कि पहला नियम कहता है, परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तन कोण आर और आपतन कोण आई दोनों बराबर होते हैं, वो दिख रहा है आपको। और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों का अब किसी भी एक ही तल में होते, तीनों किस पे होंगे, एक ही तल पे होंगे, तो पृष्ठतल इनका एक ही है। ये परावर्तन के नियम है, जैसे आप देख सकते हैं। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के नियम सभी परावर्तित पृष्ठों पर समान रूप से लागू होते हैं। हमें प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो किसी भी चिकने पृष्ठ, ये वाला जो सरफेस एरिया है वो शीशा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, किसी से भी टकरा के क्या हो सकता है, जो प्रकाश की किरण होती है वो मुड़ सकती है। इसे आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब मैंने पढ़ाया प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट प्रकाश की बहुत सारी चीज़ें हैं नेक्स्ट वीडियो में।